सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट और वाउचर्स ये पढ़ने हैं। तो सबसे पहला कि ओरिजिन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बेसिकली, हम जितने भी रिकॉर्डिंग्स करते हैं, चाहे वो जर्नल में हो, लेजर में हो, कहीं पे भी हो, वो आउट ऑफ थिन एयर नहीं होता। ऐसा नहीं कि कहीं से भी सोच के या फिर मान के हमने रिकॉर्डिंग कर दी। ठीक है, जितने भी रिकॉर्डिंग्स होते हैं अकाउंटिंग में, वो सारे के सारे किसी ना किसी चीज पे बेस्ड होते हैं। कोई ना कोई उनका ओरिजिन होता है, सोर्स होता है। तो ये जितने भी इवेंट्स होते हैं, चाहे कोई सामान बेचा गया, चाहे रेंट पे किया गया, चाहे सैलरी पे की गई, या फिर कोई मशीनरी परचेज की गई, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो ऑल द रियल इवेंट्स लाइक दिस आर कॉल्ड ट्रांजेक्शन्स, और द पॉइंट एट विच इट हैपन इज कॉल्ड ओरिजिन। जिस पॉइंट पे ये इवेंट हो रहा होता है, जिस पॉइंट पे ये ट्रांजेक्शन हो रहा होता है, उसी पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, मैं गया, मैंने मार्कर खरीदा, वो मार्कर क्या है? एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है, और वो ट्रांजेक्शन ही उस मार्कर के अकाउंटिंग का ओरिजिन है। ठीक है, तो इसी को ओरिजिन बोलते हैं। अब इसको ऐसे समझो कि किसी भी कोर्ट रूम में एक जज होता है। ठीक है, तो जो कोर्ट रूम में जज होता है वो क्या काम करता है? वो लोगों को जो भी फैसले होता है वो सुनाता है, चाहे किसी को बरी करे, चाहे किसी को सजा दे। ठीक, वो किस बेसिस पे सजा देता है या फिर बरी करता है? लॉयर्स के कहने पे? नहीं, वो लॉयर्स के कहने पे थोड़ा सा ही इफेक्ट होता है। मेनली वो किस चीज को देखता है? एविडेंस को। अगर एविडेंस है, कोई लॉयर कितना भी बड़ा हो और कितना भी सत्यवादी हो, अगर वो बोल रहा है कि किसी ने मर्डर किया है, और कोई लॉयर एकदम झूठा हो, पूरी दुनिया जानती हो कि ये झूठा है, लेकिन वो सबूत दिखा रहा है कि इसने मर्डर नहीं किया है, तो जज क्या करेगा? वो उसे कोई भी सजा नहीं देगा, उसे छोड़ देगा। तो जज किस चीज पे बेस्ड काम कर रहा है? एक सोर्स पे, एक अपने किसी न किसी, उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा है सोर्स जिसके बेसिस पे काम कर रहा है। ठीक है, तो जज किस चीज पे काम कर रहा है? यहाँ पे जज काम कर रहा है अपने जो भी एविडेंसेस मिल रहे हैं उन एविडेंसेस के बेसिस पे। तो कोर्ट रूम अगर अकाउंटिंग मान ली जाए, तो जज क्या है? अकाउंटेंट। ठीक है, तो जो भी अकाउंटेंट है वो तब तक कोई काम नहीं करेगा जब तक उसे कुछ सोर्स ना दिया जाए। ठीक है, तुम जा करके अकाउंटेंट को बोल दोगे कि 100 रुपए का ये खरीदा गया, लिख दो, वो नहीं मानेगा। वो क्या बोलेगा कि कोई एविडेंस लेकर के आओ, तब मैं लिखूंगा इसको। तो जो प्रूफ होगा, उसी प्रूफ के बेसिस पे कोई भी ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में जाएगी। सिर्फ ट्रांजेक्शन हो गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उस ट्रांजेक्शन का कोई प्रूफ लेकर के आओ, तभी जो अकाउंटेंट है वो उसको बुक्स में लेकर के जाएगा। इसका एक रास्ता होता है, वो रास्ता क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक है, फिर उस ट्रांजेक्शन के थ्रू एक सोर्स डॉक्यूमेंट बना। ट्रांजेक्शन हुआ तो जो पहला बिल बना, ठीक है, रिसीट वगैरह जो भी हुए, वो सोर्स डॉक्यूमेंट बना। फिर उस सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू डेबिट और क्रेडिट का रूल यूज करके वाउचर बना। फिर उस वाउचर को जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक में लिखा गया, और फिर वहां से वो लेजर में गया। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे फॉल्स नहीं हो सकता, कुछ भी गलत नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि उसका एक ट्रेल है, उसका एक सोर्स है। ठीक है, यहाँ पे लेजर में अगर कोई चीज ला करके गलत लिख दिया गया, तो हम सीधे जर्नल में जाके देख सकते हैं कि देखो यहाँ नहीं है, तो यहाँ कैसे आ गया। तो यहाँ पे सही है कि नहीं उसके लिए हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सही है कि नहीं उसके लिए यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सही है कि नहीं इसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, और ये सही है कि नहीं इसके लिए ट्रांजेक्शन जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर वे होता है किसी भी ट्रांजेक्शन के फाइनल अकाउंटिंग में जाने का। अब यहाँ पे दो चीजें हमें पढ़नी है, दो चीजें हमने देखी। एक हमने देखा सोर्स डॉक्यूमेंट, ट्रांजेक्शन हुआ तो सोर्स डॉक्यूमेंट बनेगा और वाउचर बनेगा। फिर ये दो चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में जनरल और उसके सब्सिडरी बुक्स, फिर लेजर। ठीक है, तो यही तरीके हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट इज एनी रिटन और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट विच एक्ट एज अ प्रूफ ऑफ द ट्रांजेक्शन। ठीक है, कोई भी रिटन या फिर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट जो कि प्रूफ की तरह काम करता है कि ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस। जैसे हम कहीं भी दुकान से कुछ भी खरीदते हैं तो वहां से हमें बिल मिलता है। ठीक है, वो बिल ही क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है इसका? तो एक तो अकाउंटिंग इंपॉर्टेंस है कि उस पर पूरा का प्रॉपरली डेट, अमाउंट, पार्टीज, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, जो जो भी चीजें हैं वो सारी वहां पे लिखी रहती हैं। ठीक है, दूसरा उसका एक लीगल प्रूफ है, लीगल प्रूफ की तरह काम करता है कि कल को तुम कोई सामान खरीद के लाए किसी दुकान से,
और वो दुकान से कुछ सामान लाया हुआ तुम्हारा खराब हो गया। अब तुम जब रिटर्न करने जाओगे, वारंटी होगी या फिर ऐसे ही रिटर्न करने जाओगे, तो वो सीधा सीधा बोल देगा हमने तो बेचा ही नहीं। तो ये जो डॉक्यूमेंट होगा ये प्रूफ होगा कि मैं यहीं से लेके गया हूँ। ठीक है, तो ये लीगल प्रूफ की तरह काम करता है कभी भी कोई दिक्कत हुई तो। ऑडिटिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अकाउंटेंट जो होगा वो जो भी ऑडिट्स करेगा वो इसी के बेसिस पे करेगा। ठीक, किस किस तरह के सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, तो जैसे एक होता है कैश मेमो। अब ये सारे बुक्स में दिए हुए हैं तुम्हारे, इनका एग्जाम्पल बना बना के कि कौन सा कैसा दिखता है वो अभी दिखाऊंगा। पहले ये देख लो किस किस टाइप के होते हैं। तो एक होता है कैश मेमो, ये क्या होता है, तो ये सेलर बनाता है बायर के लिए। कब बनाता है, जब कोई सेलर ने सामान बेचा और कैश तुरंत रिसीव हो गया, पैसे तुरंत मिल गए, कोई दुकान पे गए, टीवी खरीदे, पैसे दिए, तो सेलर तुमको कैश मेमो बना के देगा। वो एक प्रूफ है कि हाँ ये सामान बिका है, और तुम्हारे लिए एक प्रूफ है कि हाँ ये मैंने सामान खरीदा है। तो अगर कभी कोई वारंटी या फिर किसी भी तरीके की प्रूफ चाहिए तुम्हें, तो वो कैश मेमो ही तुम्हारे काम आएगा। तो नॉर्मली मैक्सिमम टाइम हमें क्या मिलता है, कैश मेमो ही मिलता है जब हम दुकान से चीजें खरीदते हैं। तो दूसरा होता है इनवॉइस या फिर बिल। ये कब बनाया जाता है, तो ये भी सेलर बनाता है जब कोई सामान बेचता है लेकिन क्रेडिट पे। ठीक है, कैश पे बनेगा कैश मेमो, क्रेडिट पे बनेगा इनवॉइस या फिर बिल। अब यहाँ पे दो कॉपीज बनाता है ये। ठीक है, एक कॉपी जो ओरिजिनल वाला होता है वो बायर को देता है, और जो उसका कॉपी होता है वो अपने पास रखता है सेलर। ठीक है, तीसरा होता है रिसीट। रिसीट क्या होता है, तो जो आदमी कैश या फिर चेक रिसीव कर रहा है वो रिसीट बनाता है। तुम कैश लेकर के आए मुझे पे करने, कभी कुछ लिया होगा या फिर किसी भी वजह से, जैसे मान लो तुम मुझे फीस देने आए, तो जब तुम मुझे फीस दोगे तो मुझे पैसा मिल गया। ठीक है, तो अब मैं क्या बनाऊंगा, कैश मेमो बनाऊं या फिर रिसीट बनाऊं, रिसीट बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सामान नहीं आ जा रहा है। ठीक है, सर्विस के बदले में पैसे दे रहे हो, तो मैं पैसे रिसीव कर रहा हूं, तो मैं क्या बना के दूंगा तुमको, रिसीट। ठीक है, तुम गए और तुमने जो भी वहां पे बैठा हुआ है बाहर काउंटर पे, तुमने उससे पैसे दे दिए कि लो ये ट्यूशन का फीस है, वो जमा करके तुम्हें क्या देगा, रिसीट। ठीक है, इसका ओरिजिनल जो होता है वो पेयर को दे दिया जाता है, यानी कि तुम्हें मिल जाएगा, और जो डुप्लीकेट होता है वो इंस्टीट्यूट रख लेगा। लेकिन जो भी वो बिल होगा उस पर रिवेन्यू स्टैंप होगा, कि इंस्टीट्यूट का एक रिवेन्यू स्टैंप होता है कि हाँ हमें पैसे मिले हैं। ठीक है, दूसरा आता है पे इन स्लिप। ये क्या होता है, तो जब भी हम बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं तो पहले एक फॉर्म भरना होता है। वो फॉर्म जो जनरली जो होता है वो ऐसा होता है, और यहाँ से फाड़ने वाला होता है। तो पे इन स्लिप जो है वो एक बैंक फॉर्म है टू डिपॉजिट कैश या फिर चेक। उसमें एक काउंटर फॉयल होता है, ये वाला काउंटर फॉयल होता है जो कि डिपॉजिटर को रिटर्न कर दिया जाता है। बेसिकली मान लो कि मैं बैंक में गया, मैंने कैशियर को पैसे दिए 5,000 और बोला कि अकाउंट में जमा कर दो, उसने नहीं जमा किए, रख लिए अपने पास, तो क्या प्रूफ है मेरे पास कि मैं जमा करने आया था, तो ये काउंटर फॉयल एक प्रूफ होता है। ठीक है, फिर आता है चेक। चेक क्या होता है, तो इट इज अ रिटन साइंड इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन ऑन बैंक इंस्ट्रक्टिंग टू पे स्टेटेड सम टू पे। मतलब कि ये एक रिटन और साइन डॉक्यूमेंट है जो कि बैंक के लिए बनाया गया है, और उसमें उसको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि जो भी अमाउंट लिखा गया है, स्टेट किया गया है, वो पेई को पे करो। मतलब पेई का मतलब जो कि वहां पे गया है पैसे लेने, जिसके पास वो चेक है। फिर और जो जिसके अकाउंट से ये पे होता है वो ड्रॉर होता है। ठीक है, उसको ड्रॉर बोलते हैं। और यहाँ पे सफिशियंट अमाउंट वगैरह होना चाहिए तभी ये चेक क्लियर होता है, तभी पैसे मिलते हैं। फिर आता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है, तो ये वाउचर कम सोर्स डॉक्यूमेंट है, ये वाउचर भी है सोर्स डॉक्यूमेंट भी है। ये वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब समझ रहे हो ना, सोर्स डॉक्यूमेंट जो सबसे पहले बना, और वाउचर जो कि सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बनता है। तो देखो, वाउचर कम सोर्स डॉक्यूमेंट यहाँ पे डेबिट नोट कैसे हुआ, कि इसको जो है वो बायर बनाता है। मान लो मैंने कोई सामान खरीदा और वो सामान में से कुछ चीजें खराब निकल गई, तो मैं वो रिटर्न कर रहा हूँ सेलर को। ठीक है, या फिर सेलर ने मुझे उसके लिए ओवर चार्ज कर लिया, 10 रुपए ही काटने थे, 15 रुपए काट लिए। तो ऐसे केस में मैं डेबिट नोट बनाऊंगा जब मुझे सामान या तो रिटर्न करना है या फिर मुझे ओवर चार्ज किया गया है। तो इसकी वजह से अब जो अमाउंट मैं ओ करता हूं, जो अमाउंट मैं सेलर को दूंगा वो कम हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको वाउचर कम सोर्स डॉक्यूमेंट बोला जाता है, कि ये पहले इसका कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये खरीद बेच पहले ही हो गई होगी,
तब उसके बेसिस पे ये डेबिट नोट बन रहा है। ठीक है। क्रेडिट नोट क्या होता है, तो ये सेलर बनाता है। जब मैंने सामान रिटर्न कर दिया और मैंने डेबिट नोट बना दिया, तो अब वो सामान सेलर के पास गया। अब सेलर जो है अगर उस सामान को एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है कि हाँ सामान खराब है और मैं वापस ले रहा हूं, तब वो क्रेडिट नोट बनाएगा बायर के लिए। ठीक है। उस क्रेडिट नोट में क्रेडिट नोट की वजह से क्या होता है कि ये अमाउंट जो भी रिसीवेबल है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, कि अब इसको जो अमाउंट मिलने वाला था बायर से उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा कम होके मिलेगा। वाउचर क्या होता है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है कि जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है। ठीक। वाउचर क्या होता है, तो वाउचर वाउचर भी एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है और इस फैक्ट को इस्टेब्लिश करता है कि बिजनेस हुआ है। ठीक है। अब बिजनेस हुआ है तो फिर ये वाउचर क्या करता है, ये भी दिखाता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा क्रेडिट। सोर्स डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं होता। एक बार सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाए, सोर्स डॉक्यूमेंट बन के आ गया, तो जो अकाउंटेंट है अभी भी उसको एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट चाहिए ताकि वो ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज कर सके डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को यूज करके। ठीक है, ताकि वो जर्नल एंट्री करने से पहले वो सारा कुछ समझ जाए। इसी को हम बोलते हैं वाउचर। वाउचर शॉर्ट में क्या है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, रॉ एविडेंस, रॉ डेटा लेकर के आ गए। वाउचर क्या है, तो अकाउंटेंट का स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ दैट एविडेंस। तो समझो कि सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर दोनों सेम चीज है, क्योंकि दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। दोनों के दोनों अभी सिर्फ जर्नल में एंट्री करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन रॉ डेटा जो है, जो कि सोर्स डॉक्यूमेंट है, वो सिंपली जो भी बिलिंग हुआ, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको लिख दिया गया। लेकिन क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट गया, कौन सा अकाउंट आया। जैसे मान लो कि राम बॉट मशीनरी फॉर 5,000। ठीक है, 5,000 के लिए मशीन खरीदा, तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या दिखाएगा कि 5,000 का सेल हुआ है, बस इतना करके छोड़ देगा। लेकिन यहाँ पे फिर दो अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं, मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट। तो अब ये क्या गया क्या आया, ये सारा कुछ कहाँ लिखा जाएगा, तो ये सारा कुछ लिखा जाएगा वाउचर में, ताकि जर्नल में एंट्री अच्छे से हो पाए। वाउचर्स क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं, तो इनमें डेबिट और क्रेडिट का रूल अप्लाई होता है, तो एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट रहता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं। चलो देखो कितने तरह के होते हैं ये वाउचर्स, तो इनको बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक सोर्स वाउचर यानी कि सपोर्टिंग वाउचर, दूसरा अकाउंटिंग वाउचर। नाम से ही समझ में आ रहा है कि सोर्स वाउचर या फिर सपोर्टिंग वाउचर क्या है, तो ये अपने आप में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कैश मेमो, इनवॉइस, रिसीट, चेक काउंटर फॉइल। ठीक है, जो कि एक एविडेंस की तरह काम करते हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है। तो हर सोर्स डॉक्यूमेंट जो होता है वो एज अ प्रूफ यूज किया जाता है फॉर अ वाउचर। ठीक है, इसी को सोर्स या फिर सपोर्टिंग वाउचर बोलते हैं। फीचर्स क्या क्या होते हैं सोर्स वाउचर के, तो ये ओरिजिनल होते हैं, फर्स्ट हैंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। दूसरा, इनमें कंप्लीट डिटेल होता है ट्रांजेक्शन का, मतलब कौन सी पार्टी से ट्रांजेक्शन हुआ, क्या अमाउंट का हुआ, डेट क्या था, डिस्क्रिप्शन क्या था, ये सारी चीजें रहती हैं। नेक्स्ट, ये प्रूफ है ऑफ अ ट्रांजेक्शन हैविंग एक्चुअली हैपेंड। ठीक है, कि कोई अकाउंटिंग एनालिसिस किया जाए उससे पहले पता यहाँ पे लिख लिया जाता है कि हाँ कोई ट्रांजेक्शन हुआ है। जैसे मान लो कि कैफे ब्लूम है, इसने पैकेजिंग बॉक्सेस खरीदे उधार पे और इसको जो भी सप्लायर है उससे एक इनवॉइस मिला, तो ये इनवॉइस, अब इनवॉइस जो है वो अपने आप में क्या है, सोर्स वाउचर है। ठीक है, फिर दूसरे आते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर क्या होते हैं, तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि अकाउंटेंट बनाता है, शोइंग क्या डेबिट हुआ क्या क्रेडिट हुआ कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए। तो ये जो होते हैं ये सोर्स या फिर सपोर्टिंग वाउचर पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, ये अपने मन से नहीं बनाए जाते, या फिर ये ओरिजिनली नहीं बन। कैश वाउचर क्या होता है, तो ये हर एक ट्रांजेक्शन जिसमें एक्चुअल रिसीट मतलब एक्चुअल पेमेंट ऑफ कैश हुआ है, ठीक है, मतलब कैश हो या फिर बैंक हो, एक्चुअल पेमेंट तुरंत हो गया है उसके लिए बनाया जाता है। तो एक बनता है डेबिट वाउचर, एक बनता है क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर क्या होता है, तो जब कैश पे किया गया बिजनेस के द्वारा,
जैसे मान लो कि एक खर्च कोई पे किया गया, कोई एसेट खरीदा गया, तो जब भी बिजनेस कुछ खर्च करता है तो कैश बाहर जा रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में जो अकाउंट जिस बेनिफिट को जिस रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दिया जाता है। जैसे सपोज करो ग्रीन लीफ स्टेशनरीज हैं, तो वाउचर नंबर लिख दिया गया, यहाँ पे ये फॉर्मेट होता है, वाउचर नंबर इतना, डेबिट रेंट अकाउंट, ऑफिस रेंट पेड फॉर जुलाई, फिर आता है नन कैश वाउचर या फिर ट्रांसफर वाउचर। ये क्या होता है, इसको ऐसे ट्रांजेक्शन्स के लिए किया जाता है जिसमें कैश बिल्कुल ही इन्वॉल्व ना हो, जैसे क्रेडिट परचेज हो, क्रेडिट सेल हो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एन एरर हो, मतलब ट्रांजेक्शन ना हुआ पैसे का, चाहे बैंक के थ्रू चाहे कैश के थ्रू। तो जैसे सेम वही ग्रीन लीफ स्टेशनर्स, वाउचर नंबर इतना, ठीक है। कंपाउंड वाउचर, कंपाउंड वाउचर क्या होता है, तो ऐसा वाउचर होता है जब सिंगल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स मल्टीपल डेबिट्स अगेंस्ट वन क्रेडिट, मतलब कि क्रेडिट को एक ही हुआ है लेकिन डेबिट बहुत सारी चीजें हुई हैं, या फिर मल्टीपल क्रेडिट्स अगेंस्ट वन डेबिट, ठीक है, तब इसको करते हैं। एक मतलब ऐसे समझो कि एक साइड एक ही अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, दूसरे साइड बहुत सारे हो रहे हैं, तो यहाँ पे इट इज नॉट सिंपल वन डेबिट वन क्रेडिट एंट्री, तो ये अपने आप में एक डेबिट वाउचर या फिर जर्नल टाइप का होता है, यानी कि वन क्रेडिट मल्टीपल डेबिट्स, और अगर वन डेबिट मल्टीपल क्रेडिट्स हो तो क्रेडिट वाउचर या फिर जर्नल टाइप। जैसे ग्रीन लीफ स्टेशनर्स, वाउचर नंबर ये, डेबिट क्या हुआ सैलरी अकाउंट, डेबिट क्या हुआ कन्वीनियंस अकाउंट, ये दोनों एक ही दिन पे किया गया, तो क्रेडिट बस एक हुआ कैश, ठीक है, क्योंकि पे किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका पूरा का पूरा एक वे है, ठीक। अब इसको समझते हैं। हर वाउचर में नाम और एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन का होता है, वाउचर नंबर और डेट होता है, नरेशन होता है कि क्या चीज ट्रांजेक्शन क्या चीज का है, जो भी सपोर्टिंग सोर्स या फिर डॉक्यूमेंट है उसका रेफरेंस होता है, जो भी पर्सन उसे बना रहा है उसका सिग्नेचर होता है नीचे, ठीक है, एचडी करके, अकाउंट जो भी डेबिट या फिर क्रेडिट हो रहे हैं उनका टाइटल या फिर नेम होता है, और कितना अमाउंट का ट्रांजेक्शन है इन फिगर्स ये होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि ये एक ट्रांजेक्शन है 25 जुलाई 2006 को विंटेज इंटीरियर्स ने 7,500 कैश पे किया ओम इलेक्ट्रिकल्स को फॉर रिपेयर ऑफ एन ऑफिस एयर कंडीशनर अगेंस्ट बिल नंबर 56, ठीक है, मान लो बिल नंबर हमको 56 दे दिया। अब देखो सबसे पहले कि ये बना कौन रहा है, ठीक है, अब ये विंटेज इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने पे किया है, ये अपना बना रहा है कि हमने अपना ऑफिस रिपेयर वगैरह कराया तो हमने ओम इलेक्ट्रिकल्स को इतने पैसे दिए। तो डेबिट वाउचर सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे, तो एक तो हमारा है रिपेयर अकाउंट, ठीक है, वो क्या है एक्सपेंस है जो कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो एक्सपेंस जब इंक्रीज हो तो क्या करते हैं डेबिट, ठीक है। दूसरा है, फिर आता है वेरिफिकेशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन, कि वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है, तो किसी भी वाउचर जो भी वाउचर बनाया जाता है तो फाइनली उसको बुक में एंट्री करने से पहले कोई सीनियर अकाउंटेंट या फिर मैनेजर होता है जो कि वेरीफाई करता है। क्यों वेरीफाई करता है, एक इंटरनल कंट्रोल बना रहे। फिर आता है प्रैक्टिकल बिजनेस एप्लीकेशन क्या है इसका, तो सिंपल है, ये देखो दिया हुआ है, रॉ मटेरियल परचेज किया कैश में, सोल्ड है, परचेज किया तो कैश में वो रिसीव हुआ, सोल्ड किया तो इशू किया, ठीक है, तो इससे अब क्या बनेगा क्रेडिट वाउचर। किसी सप्लायर को पे किया चेक के थ्रू तो चेक काउंटर फाइल बनाएगा, ठीक है, ये क्या होगा डेबिट वाउचर। गुड्स खरीदे ऑन क्रेडिट तो क्या रिसीव हुआ इनवॉइस या फिर बिल। हमेशा याद रखना अगर कैश देके खरीद रहा है तुरंत पे करके खरीद रहा है तो कैश मेमो रिसीव होता है, अगर उधार पे खरीद रहा है तो इनवॉइस या फिर बिल रिसीव होता है। सेम चीज